सीधे रुख करते हैं जनपद संभल उत्तर प्रदेश से, जहां पर पीस पार्टी के लिए बैठक के रूप में बुलाया गया, जो कि ईद के चलते एक बैठक का आयोजन हुआ, जहां पर सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी ने क्या कुछ कहा और पीस पार्टी के सामने। आइए हम इस खबर से अवगत कराने का प्रयास करते हैं। आदाब में हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से साक्षात्कार कराएंगे सीधे हम इस खबर के साथ, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आइए खबर सौजन्य और सूत्रों के हवाले से किस तरह की खबर है, तो पहले हम इस खबर का विजुअल या वीडियो या खबर, तो पहले हम इन सारे तथ्यों पर बात कर लेते हैं। पहले ये खबर ही देख लेते हैं, उसके बाद हम इस खबर को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहले ये खबर, उसके बाद हम इस खबर को लेकर करेंगे बात। तो ये रही खबर। हर आदमी को अपना अपना अधिकार है, पर आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कब नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, और यही उद्देश्य रहता है हमेशा। अगर भाई हम अपने जहां हम रहे, हम वहां कोई इस तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो, तो आप सब विश्वास के साथ रहें। भाई ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। और आप यदि ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ ये तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है, कब नेतागिरी करेंगे। हमारा पर्पज या प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरे रहते हुए, हमारे रहते हुए कोई बवाल हो या कोई दिक्कत हो या किसी भी तरह की समस्या हो, आपको भी झेलनी पड़ेगी, वो हमें भी झेलनी। और हमने निष्पक्षता से यदि हम काम करते हैं तो उसे उस तरह से ना लिया जाए, उसमें कोई राजनीति ना करी जाए, क्योंकि हम राजनीति से बिल्कुल प्रेरित नहीं। हमारा स्पष्ट संदेश ये रहता है कि हम बिल्कुल क्लियर करें, आप भी आजाद और आप भी आजाद, सबको पूरा अधिकार है आप अपने उसका। बहुत छोटी छोटी चीजों को लोग बोल देते हैं, मुद्दा बनाते हैं, हो सकता है उन्हें उसका फायदा मिलता हो, पर हमें उसका कोई फायदा नहीं। हमारा फायदा सिर्फ ये है, हम त्योहार जो भी कोई भी चीज शांति से उसका निपटारा हो सके। संभल की परिस्थिति, जैसे कि पहले मीटिंग हुई थी, संभल की परिस्थिति पहले तो आपको समझना होगा, उस दिन सब मीटिंग में सब लोग थे, तो वो परिस्थिति बिल्कुल अलग है। संभल के अलावा किसी भी जिले में उत्तर प्रदेश के कोई बवाल नहीं हुआ 3 महीने पहले, तो नया नया था। और यदि आप कोई आरोप या प्रत्यारोप करता है तो दंगे में कितने लोग थे, पर एक भी आदमी बिना एविडेंस के, बिना उसके नहीं जा रहा है, क्योंकि नेम तो 2500 है। तो यहाँ भी ऐसा नहीं है भाई किसी के साथ गलत किया जा रहा है, एक एक चीज देख के की जा रही है, उसको दिखाया जा रहा है, तेरा फोटो है, तेरा ये है, तेरा ये है। यदि नहीं तो क्या आप इस चीज को मानते हो? अगर भाई हर आदमी यदि कैमरे में फोटो 20 आदमी के आ सकते हैं, 50 के, 100 के आ सकते हैं, जो पीछे भीड़ है उसके फोटो कैमरे में आ जाएंगे, सब तो नहीं आ सकते ना कैमरे में। तो ऐसे कितने लोग हैं जो वहां थे, तो उसमें तो हमने तो ऐसा नहीं करा कोई आइडिया लगा के धक्का उठा के बंद कर दिया। सबका ध्यान रखा जा रहा है। और जो पक्षपात का जो आरोप लगाते हैं या जो भी लगा रहे हैं, हमारा मकसद ये है भाई हर आदमी स्वतंत्र है, वो अपने तरीके से अपने त्योहार को मनाने के लिए स्वतंत्र है। मैं उस चीज को दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। अगर भाई
मैंने क्या कहा था, पर किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो मुझे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली। स्क्रीन पर आपने संभल की वारदात के लिए भली बात जांचा परखा समझा होगा, तो किस तरह की स्क्रीन पर खबर रही जहां पर सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी यानी सीओ ने क्या कुछ कहा अगर सिमैया खिलानी है तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। तो आगे और क्या कहा, तो इससे संबंधित जानकारी हमारे पास उपस्थित है, तो इस जानकारी से हम अवगत कराने का प्रयास करेंगे। वो इस तरह से है, आइए हम आपके लिए बताते चले। पीस पार्टी कमेटी सामने बोले संभल सीओ अनुज चौधरी ईद की सिवैयां खिलाने के लिए होली की गुजिया भी खानी होगी। संभल में जारी सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर बुधवार को कोतवाली थाना में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सर्कल ऑफिसर अनुज चौधरी ने बहुत बेबाकी से अपने दिए गए बयानों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जरूर कदम पुलिस द्वारा उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जारी सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर बुधवार को कोतवाली थाने में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सर्कल ऑफिसर सीओ अनुज चौधरी ने बहुत बेबाकी से अपने दिए गए बयानों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जरूरी कदम पुलिस के सांप्रदायिक सद्भाव के जरूरी कदम पुलिस द्वारा उठाए गए। हमने दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर अपना बयान दिया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप ईद की सिवैयां खिलाना चाहते हैं तो होली की गुजिया भी खानी होगी। सीओ अनुज चौधरी ने कहा दोनों पक्षों को गुजिया खानी चाहिए, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है जब एक पक्ष नहीं खा रहा है और दूसरा पक्ष खा रहा है, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता है। बुधवार को संभल कोतवाली में पीस पार्टी की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सुनिश्चित करना था। उनकी टिप्पणी निष्पक्ष थी। उन्होंने आगे कहा यदि मेरा बयान इतना गलत था तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, उन्होंने मुझे सजा क्यों नहीं दिलाई। सीओ ने बिना किसी का नाम लिए सवाल किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए समान रूप से बात कही थी। ये विवाद होली के कुछ दिन पहले तब शुरू हुआ जब उन्होंने कहा कि होली एक ऐसा त्योहार है साल में एक बार आता है, जबकि जुमे की नमाज 52 बार आती है होती है। जो कोई भी होली के रंग से असहज महसूस करता है उसे उस दिन घर से अंदर रहना चाहिए। उन्होंने कहा हमारा हमेशा से उद्देश्य रहा कि हम जहां भी रहे शांति भंग ना हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य अपमान करना नहीं बल्कि सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करने के महत्व पर जोर देना था। अनुज चौधरी ने आपसी सम्मान, एक दूसरे के उत्सवों में भागीदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके साथ ही संभल में हुई हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई पर लगे आरोपों के बारे में बात करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सबूतों के आधार पर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह भी किया। बताते चले कि संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद से ही तनाव व्याप्त है। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में पुलिस वाले जख्मी हुए थे। ये हिंसा कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी। लोगों ने इस सर्वे का विरोध करते हुए पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद इलाके में लंबे समय तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। करीब 7 दर्जन लोगों को हिरासत में भी लिया गया, गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 25 मार्च को संभल के सहवागपुर सूरा नगला गांव में आयोजित होने वाले वार्षिक नेजा मेला पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल को दरगाह पर तैनात किया गया था। किसी को यहाँ वहां आने जाने की अनुमति नहीं थी। इसे लेकर भी मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री चंद्र ने बताया कि मंगलवार को मेला स्तर पर कोई सभा या कार्यक्रम नहीं हुआ है। यहाँ
भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। एसएसपी ने कहा था ये मेला ऐतिहासिक रूप से एक लुटेरे, आक्रमणकारी और हत्यारे की याद में आयोजित किया गया था। लोगों ने इस प्रथा की अनुपयुक्तता को समझकर छोड़ दिया है। संभल के अधिकारियों ने आक्रमणकारी महमूद गजनबी के भतीजे सैयद सालार में मसूद गाड़ी की याद में आयोजित होने वाले नेजा मेले के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि देश को लूटने आए किसी व्यक्ति की स्मृति का मयमाडन करना सही नहीं है। तो जैसा कि हमने दर्शकों संभल की खबर से अवगत कराने का प्रयास किया और पूर्णतः भली बात समझाने का भी उद्देश्य रहा, तो उम्मीद करते हैं खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारी सहानुभूति और हौसला अफजाई मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और इसी को लेकर हम तरोताजा खबरों को आपके बीच लाकर उपस्थित होते हैं। तो मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।